देश के सबसे बड़े दानवीर कहे जाने वाले शख्स रतन टाटा बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, आइडियल हैं। रसोई से लेकर आसमान तक टाटा की धमक दिखाई देती है। 86 साल के हो चले हैं रतन टाटा। बेशुमार दौलत, बेशुमार शोहरत, कौन रतन टाटा बनना नहीं चाहेगा? कौन सोच सकता है कि रतन टाटा को किसी चीज की कमी होगी, उनका कोई दुख होगा? कौन मानेगा कि उनकी जिंदगी में कोई एक कोना होगा जो आज भी खाली है? क्या वो खाली कोना अधूरे इश्क, अधूरी मोहब्बत से बना है? कौन होगी वो जो रतन टाटा की जिंदगी में तो आई लेकिन ठहर नहीं सकी? फिर अकेले रतन टाटा अकेले ही रह गए। चर्चित चेहरा के इस खास एपिसोड में आज वही कहानी रतन टाटा की हाफ गर्लफ्रेंड की। रतन टाटा आज अचानक फिर चर्चा में आए। सुबह सुबह रतन टाटा को लेकर सन्न कर देने वाली खबर आई कि उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। खबर इतनी तेजी से फैली कि कुछ देर बाद खुद रतन टाटा को सोशल मीडिया पर आकर सफाई देनी पड़ी कि अरे कुछ हुआ नहीं है, किसी गंभीर बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया है, रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गए थे और एकदम ठीक हैं। आज पूरी दुनिया में टाटा ग्रुप के वेंचर्स का बोलबाला है। विस्तार रतन टाटा के कार्यकाल में इतना हुआ कि रसोई से लेकर आसमान तक टाटा ही टाटा दिखाई देता है। नमक मसाले से लेकर पानी, चाय, कॉफी, घड़ी, ज्वेलरी या लग्जरी कार, बस, ट्रक या फिर हवाई जहाज का सफर, टाटा ग्रुप का कारोबार हर क्षेत्र में फैला हुआ है। इतने बड़े ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा के पास इतना पैसा है कि कहा जाता है कि वो अपनी 66% कमाई दान कर देते हैं। रतन टाटा के पास सब कुछ है लेकिन एक दर्द भी है जिसका जिक्र उन्होंने अपने मैनेजर शांतनु की स्टार्टअप गुड फेलोज की ओपनिंग के दौरान किया था। रतन टाटा ने खुद ही कहानी सुनाते हुए कहा कि आप नहीं जानते कि अकेले रहना कैसा होता है। जब तक आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते तब तक एहसास नहीं होगा। इन लाइनों को जोड़ा गया लव लाइफ से जो कभी पूरी नहीं हो सकी। रतन टाटा ने शादी नहीं की। कहा जाता है कि 1-2 बार नहीं बल्कि 4-4 बार प्यार हुआ। किस्मत ऐसी, एक बार भी प्यार परवान नहीं चढ़ सका। रतन टाटा ने 2011 में कहा था, मैं 4 बार शादी करने के करीब पहुंचा लेकिन हर बार डर के कारण या किसी न किसी कारण से मैं पीछे हट गया। उन्होंने खुद तो कभी इश्क की कहानी नहीं सुनाई लेकिन जो सुनी सुनाई कहानियां कही जाती हैं वो कुछ ऐसी हैं। रतन टाटा को पहली बार प्यार लॉस एंजलिस में रहते हुए हुआ। दोनों आगे चलकर शादी भी करते लेकिन उस वक्त उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा क्योंकि उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। उस वक्त रतन टाटा तो भारत आ गए लेकिन वो लड़की जिससे वो प्यार करते थे वो उनके साथ भारत ना आ सकी। वो दौर 1962 का था जब भारत चीन की लड़ाई चल रही थी और वो लड़की चीन से थी। रतन टाटा का परिवार उस चाइनीज लड़की के साथ शादी के पक्ष में नहीं था। रतन टाटा अड़े नहीं और इस तरह दोनों का रिश्ता टूट गया। कुछ समय बाद रतन टाटा का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल से जुड़ा। इस बात का खुलासा खुद सिमी ग्रेवाल ने एक इंटरव्यू में किया। दोनों काफी लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे। अपने इंटरव्यू के दौरान सिमी ग्रेवाल ने रतन टाटा की खूब तारीफ की। कहा कि वो एक परफेक्ट पर्सन है और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का है। शादी के बारे में सिमी ग्रेवाल ने कहा कि उनका रिश्ता आगे नहीं चल सका और किसी वजह से शादी नहीं हो पाई। सिमी ग्रेवाल की शादी रवि मोहन से हुई लेकिन रतन टाटा तब भी अनमैरिड रहे। हालांकि सिमी की शादी भी 3 साल से ज्यादा नहीं चल सकी, वो भी अकेले हो गई। रतन टाटा देश के ऐसे इंसान हैं जिनकी तारीफ नेता से लेकर राजनेता और बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर वर्ग करता है। उन्हें लेकर कई किस्से चर्चाओं में रहते हैं। उन्हीं में से एक है वो किस्सा जिसमें उन्होंने अपने अपमान का मुंह तोड़ जवाब दिया और बदला लिया। बात 1998 की है जब टाटा मोटर्स ने भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया। कार को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। इसकी वजह से कंपनी काफी घाटे में चली गई। इसके बाद टाटा मोटर्स कार कारोबार को 1 साल के अंदर ही बेचना चाहती थी। इसके लिए रतन टाटा ने 1999 में अमेरिका में बिल फोर्ड से मुलाकात की। बिल फोर्ड उस समय फोर्ड कार के चेयरमैन थे। कहा जाता है कि उस वक्त बिल ने रतन टाटा को अपमानित किया और कहा कि उन्हें कार बिजनेस कभी शुरू नहीं करना चाहिए था। तुम इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते। दोनों के बीच का सौदा बनने से पहले ही टूट गया। 9 साल बाद टाटा के लिए चीजें बदल गई थी जबकि फोर्ड 2008 की मंदी के बाद दिवालिया होने की कगार पर थी। इसके बाद रतन टाटा ने फोर्ड पोर्टफोलियो के 2 पॉपुलर ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर खरीदने की पेशकश की। जून 2008 में टाटा ने फोर्ड से जैगुआर और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीद लिया। जैगुआर और लैंड रोवर की डील तो हिट रही लेकिन रतन टाटा जैसा बिजनेसमैन
मिडिल क्लास के लिए नैनो कार का सपना देखने में चूक कर गया। मिडिल क्लास वर्ग ही लखटकिया कार में बैठने को तैयार नहीं हुई। नैनो पिट गई और आखिरकार बंद हो गई। लव स्टोरी की तरह नैनो भी रतन टाटा की जिंदगी का एक अधूरा टूटा हुआ ख्वाब बनकर रह गई। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरिया दिल इंसान भी हैं, जो लोगों के आदर्श भी बन रहे हैं और प्रेरणा स्रोत भी। वे अपने ग्रुप से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को अपना परिवार मानते हैं और उनका ख्याल रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। इसके अलावा वो देश की किसी भी परेशानी की स्थिति में हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं, फिर चाहे वो मुंबई का 26/11 अटैक हो या फिर कोरोना की महामारी। रतन टाटा को देश के 2 सबसे उच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में ब्रिटिश काल के दौरान जन्मे रतन टाटा टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परपोते और नवल टाटा और सूनी कमिसारिट के बेटे हैं। जब रतन टाटा 10 साल के थे तब वो दोनों अलग हो गए थे। उसके बाद उन्हें उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने औपचारिक रूप से गोद लिया था। रतन टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा के साथ हुआ, जो उनके पिता नवल टाटा और सिमोन टाटा के बेटे हैं। 1991 में जब JRD टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उनके 21 साल के कार्यकाल के दौरान रेवेन्यू 40 गुना से ज्यादा और प्रॉफिट 50 गुना से भी ज्यादा बढ़ा। 75 साल की उम्र पूरी करने के बाद रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन आज भी टाटा ग्रुप के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर रतन टाटा ही बने हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। अपने रूटीन चेकअप को लेकर भी जो उनकी तरह की खबरें आ रही थी वो हमने आपको बताई ही, लेकिन चर्चित चेहरा के खास एपिसोड में आपको रतन टाटा पे बनी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।